खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब लोग? खुश हैं जी? आई एम इसके उस्मान। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आज आपके साथ लाइव इसलिए आए हैं कि बच्चे सब बोले कि सर अभी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसका भी आपको टेस्ट प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है, तो आप लोग लगे रहिए, ठीक है ना। आज आपको CHSL का टेस्ट प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम देंगे तो आपको राहत मिलेगा, स्कोर खड़ा होगा, रिज़ल्ट होगा। हम यही चाहते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर सकता हूँ, ठीक है। और लगे रहिए अच्छे से, और कमेंट की जो आएगा कमेंट कीजिएगा, समय मिलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। आज उम्मीद करते हैं मैथ का खाली करवाते हैं 25 क्वेश्चन एटलीस्ट, और उसके बाद देखते हैं रीजनिंग का भी हो तो रीजनिंग भी करवा देंगे, और देखते हैं इंग्लिश का हो तो इंग्लिश का भी, जीके का भी। आज मान लें कि नहीं सब होगा, लेकिन कम से कम मैथ का जरूर करवा देंगे आज। फिर देखते हैं रीजनिंग का होगा तो रीजनिंग का भी, ठीक है ना। चलिए और लगे रहिए, ठीक है ना, और खुश रहिए हमेशा। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन करो ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से सब खुश रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप भी खुश रहिए और सामने वाला को खुश रखा कीजिए, ठीक है ना। तो बेहतरीन लाइफ होगा, बहुत अच्छा सुकून मिलेगा हमको और आपको, ठीक है। चलिए इस उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज हम आपको CHSL का यानी कि SSC के जो थ्रू होता है +2 लेवल का, ठीक है, इसका आपको टेस्ट प्रैक्टिस करवाते। एग्ज़ाम अभी चल रहा है ना, ठीक है। तो टेस्ट प्रैक्टिस 1 आज आपका रहेगा, डे 1। हम और पहले से कराना था, लेकिन आज से करा देते हैं शुरू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका एग्ज़ाम में बचा हुआ है, आप उसको फ़ायदा करेंगे, फ़ायदा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है 1 अक्टूबर इधर चल रहा है, आज भी एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कल वाला भी कुछ क्वेश्चन देखें, उस तरह का क्वेश्चन डालेंगे ताकि आप आराम से बना सकते हैं। जो अभी तक जो एग्ज़ाम में दे रहा है क्वेश्चन, उसी का रिव्यू सब मिला करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं, ताकि जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ हो वो आप अच्छे से असेस कर सकें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए, देखिए मैथ का। चलिए इसको बनाइए, ठीक ना। ये आपके पास रेशियो का सवाल दिए हैं, ठीक है, जिनसे बनता है बनाइए। A/B दिया है 3:5, B/C 2:3 और A/B/C। ये आया हुआ सवाल आपको ये 13 तारीख का जो है ना, देखें सवाल सेम टू सेम सवाल आया है। 13 अक्टूबर का जो CHSL एग्ज़ाम हुआ है, ये फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का ऐसे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सवाल आप आराम से बना सकते हैं, बच्चा वाला सवाल है। चलिए सब लोग बनाइए कि आंसर क्या ऑप्शन दिया हुआ है, बनाइए। ये तो बहुत वाला सवाल है, कोई बना सकते हैं। A/B वैल्यू 3:5, B/C 2:3, तो A/B/C निकालना है। तो कुछ नहीं, देखिए A/B आपके पास कितना ऑप्शन है, सब लोग कमेंट कीजिए। अंजलि का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उर्वशी का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, अमन, सब लोग एग्ज़ाम दे दीजिए। सोनिया एग्ज़ाम हो गया शायद लगता है उसका, ठीक है। सौरभ, संतोष, दीपक, पवन, अभिषेक, अमित, सब लोग दीजिए, कमेंट कीजिए। A/B दिया है 3:5, ये A का वैल्यू है, B का वैल्यू है। फिर दिया है B/6 2:3, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, B है, तो B यहाँ पे 2 है या 5 है, दोनों बराबर कैसे करेंगे। तो आप क्या कीजिए, दोनों में कट नहीं रहा कुछ भी, तो इसका वाला मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका वाला मल्टीप्लाई इससे, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। B इक्वल करने के लिए B का जो एलिमेंट है यहाँ, अब B यहाँ से B है तो यहाँ कर दीजिए 2 से। अब 2 तिया 6, 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो
तो आ गया 6, 10, 15, 6, 10, 15, 6, 10, 15 रेशियो आ गया। ठीक है, जिनको पढ़ा वही बनाएंगे, जिनको नहीं पढ़ा तो दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, पढ़ा हुआ नहीं करेगी सर ये नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत ना होगा जी सिचुएशन निकालने में। ठीक है, एकदम रेशियो का इनिशियल स्टेज है बैलेंस करने वाला। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 504 इफ द रेशियो ऑफ नंबर्स ए बी एंड सी इज 7:8:9 देन फाइंड द सम ऑफ बी एंड सी। 3 संख्याओं का योगफल दिया है 504। उसके बाद यदि ए बी सी का अनुपात रेशियो दिया है 7:8:9, ठीक है, बी और सी का योगफल क्या होगा ये निकालना है। चलिए बनाइए जल्दी। ये भी रेशियो का ही सवाल दिया है, ये भी आया हुआ सवाल है 13 तारीख को ही, कल वाला सिचुएशन में आया हुआ सवाल है। बहुत आसान है, तीनों के योगफल दिया, रेशियो दिया, तो इतना देरी होगा बनाने में? सब लोग कमेंट कीजिए। हिंदी वाला मिटा देते हैं। तो तीनों का रेशियो नंबर में दिया है 7:8:9। तो रेशियो में योगफल कितना? 9। ये पहला संख्या, दूसरी, तीसरी, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर है 7:8:9। तीनों का योगफल दिया तो 9 और 17 7 24। तो 24 का मान जो है रेशियो में 504 है। तो एक का वैल्यू क्या होगा? 24 दूनी 48, 24 से कम 24, 21 आएगा। तो आपसे पूछा B प्लस C का मान, तो B और प्लस C, सॉरी ये हो गया A B C, तो B प्लस C 9 और 17, तो 17 का मान पूछ रहा है, रेशियो 17, 17 बराबर, यहाँ 17 लिख सकते हैं, 17 बराबर 17 गुना 21, तो कितना आ जाएगा? 17 का 17 के साथ बाकी 1, 34 एक, 17 का 17 साथ बाकी है 34 से 35, क्या गिरा? ऑप्शन में कोई है कि नहीं? नहीं दिया है तो नन हो जाएगा। 17 गुना 21 करे 17 कम 17 के साथ बाकी 1, 17 34 से 35, ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, नन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए एक एडवांस मैथ का दिया है, ट्रिगो का दिया है, जो कि 10th लेवल का है, तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बनाइए। थीटा का मान tan 2 थीटा प्लस 45 cot 3 थीटा है माइनस 15 दिया हुआ है, तो थीटा का वैल्यू निकालिए, क्या होगा आंसर? दीजिए, कुछ भी लिखिए। चलिए हो गया। अब एक बात देखिए कि tan A बराबर यदि गलती से cot B दे दिया है, cot B, ये तभी पॉसिबल है जैसे tan 30 डिग्री बराबर cot 60 ऑलवेज होगा, tan 45 डिग्री बराबर cot 45 ही होता है, tan यदि 15 डिग्री की बात करेगा तो cot 75 डिग्री का होगा। कभी भी tan बदलता है 90 डिग्री वाला में, tan बदलता है नहीं, cot में cot बदलता है 90 में, tan 30 तो वो cot 60 होगा, यानी कि दोनों मिला के बराबर होगा, तभी जब दोनों मिला के 90 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये tan A बराबर tan B तभी होगा जब A प्लस B क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से आप ऊपर वाला सवाल बना सकते हैं, अभी भी जवाब दे सकते हैं आप कमेंट में। तो ये tan, इसको ये मान लीजिए cot B हो गया, ये तभी पॉसिबल जब ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। तो 2 थीटा
+45 प्लस 3 थीटा माइनस 15 बराबर कितना 90 डिग्री। ठीक है, 3 2 5 थीटा, आइए 45 में 15 घटेगा 30, 30 जाकर उधर घटेगा 60, थीटा का वैल्यू 12 डिग्री आएगा, ये 12 डिग्री। ठीक है, 12 डिग्री। एक तो ये तरीका से बना सकते हैं, नहीं तो जो हम डायरेक्ट जो बोले दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो एक तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे तो हो गया ना। अब एक पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा। tan को cot में बदलिए चाहे cot को tan में बदलिए, 90 में घटा दीजिए। ठीक है, उससे भी बना सकते हैं आप। तो ये हुआ ज़्यादा अच्छा ये रहेगा, इसी तरीके से बनाइएगा जब बराबर देगा तो। साइन cos के साथ आता है, cosec sec के साथ आता है। ठीक है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 में जाता है, टेन कॉट में, कॉट 10 में, सेक कॉसेक कॉसेक सेक में। देखिए तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 45 बराबर कॉट 3 थीटा माइनस 15 डिग्री। ये अब दोनों तरफ कॉट कॉट कटा दीजिएगा तो लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा माइनस 45 बराबर 3 थीटा माइनस 15 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते थे। तो ये 3 जाकर उधर जुटेगा 5 थीटा हो जाएगा, 15 के घटेगा 30 और 30 घटेगा 90 में तो हो जाएगा 60, थीटा बराबर 12 डिग्री। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा था उससे पहले वाली। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 में डिग्री घटा दिया कम्प्लीमेंट्री एंगल से। चलिए तीसरा अगला सवाल देखिए। चलिए इसको बनाइए। फैक्टराइज करने वाला है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, द्विघात व्यंजक है। आपको इसको फैक्टर करना है, एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, लेकिन फैक्टर करना है। इस तरह से ऑप्शन में दिया हुआ है। ये तो आता हुआ सब बच्चा जानता है जो 10th पास किए होंगे। 9th 10th वाला बना सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। क्या होगा, जल्दी जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये पहला लास्ट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 24, ठीक है ना। तो ऐसा ये माइनस प्लस है तो घट के 5 आने फैक्टर में 8 3 वही सेम चीज़ हो जाएगा। फिर x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 8, ये दोनों मिलाएंगे तो यही आएगा। यहाँ से 8 3 24 हो जाता है। ये इधर प्लस इधर माइनस, तो घट के आना चाहिए ये 5। माइनस है तो बड़ा वाला माइनस होगा। दोनों में कॉमन लीजिए। 3x कॉमन लेंगे तो 3 नहीं x कॉमन लीजिएगा तो 3x माइनस 8 बचेगा। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लीजिएगा, 3x माइनस 8 यही तो हो गया। 3x माइनस 8 और x प्लस 1, ठीक है, ये आएगा। तो 3x माइनस 8, यहाँ पे x कॉमन लिए हैं, x प्लस 1 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे रहता है। यहाँ पे 3 नहीं होता था, हो जाता, ठीक है। तो इसका नन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। तो बच्चा वाला सवाल था, ये एक दिया है मेंस्ट्रुएशन का सवाल, बच्चा वाला कह रहा है कि इफ़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत जिसको आयत बोलते हैं, ठीक है। ये सवाल आया हुआ है, ये आज ही का एग्ज़ाम में आया है सवाल, आज का ही सुबह का शिफ्ट हुआ है, ठीक ना। इफ़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज a² माइनस b², लेंथ इज a प्लस b, देन फाइंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई पूछा, क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसी से ब्रेथ निकालिएगा तो एरिया में लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। तो ब्रेथ पूछ रहा है ना, ब्रेथ बी से ब्रेथ कर दीजिए, एरिया बाय लेंथ हो जाएगा। तो एरिया दिया हुआ है a² माइनस b², और लेंथ दिया है a प्लस b, लंबाई। तो ये तो a प्लस b लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है a माइनस b, कमेंट कर सकते हैं, अभी भी कट गया तो a माइनस b आएगा।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान था, देखने वाला कि भारी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। ठीक है ना, ये सवाल दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का। इफ़ CP मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीद मूल्य ऑफ ए पेन इज 50 रुपीज़। तो बच्चा वाला सवाल है, खरीदा है 50 में और SP मतलब सेलिंग प्राइस दिया 60 में, कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ ये निकालना है। ठीक है, तो 50 में खरीदा है, 60 में बेचा है, तो कितना फ़ायदा हुआ, फिर प्रतिशत फ़ायदा निकालने बोल रहा है। ये तो बच्चा वाला सवाल बनाइए, जल्दी 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 कमेंट कीजिए सब लोग। इतना आसान सवाल तो कभी दिया नहीं है, लेकिन आया है सवाल। कितना आया, चलिए देखिए। तो प्रॉफिट जो होगा 50 में खरीदा है, बेचा है 60 में, 10 का फ़ायदा हुआ। 10 का फ़ायदा कितना में, 50 में। ऐसी का प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 50 दूना 100 हो जाएगा, नहीं 20% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल लिखिए। ये देखिए लिखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 पेन इज इक्वल टू SP ऑफ 25 पेन्स, देन फाइन परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस। मतलब कह रहा है कि 35 कलम की कीमत यानी कि 35 कलम की खरीद मूल्य 25 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस याद करें क्या होगा, यानी कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि याद करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये ध्यान रखिए। करा इसमें 35 कलम को खरीदा है, यानी 35 कलम का खरीद मूल्य 25 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट ज्ञात करना है। आ गया, आया होगा तो आने वाला कहा गया होगा। चलिए देखिए, ये इसमें रुपीज़ नहीं है, इसमें देखिए कि CP दिया है 35 पेन और SP दिया है 25 पेन। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि भाव के केस में, जब भाव के केस किसको कहते हैं, मतलब रुपीज़ में CP नहीं दिया है, पेन है, तो वस्तु के रूप में, थिंग्स के रूप में रहेगा ना। SP यहाँ बड़ा होगा तो लॉस होगा, SP छोटा होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। SP छोटा है CP से तो प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो कितने पेन का प्रॉफिट यहाँ पे, 10 पेन का, लेकिन नीचे SP होता है, SP 25 अगुने 100, ये 25 जगह 100 यानी 40% आ जाएगा। ये पढ़ाया हुआ सवाल है, ठीक है ना, ऑफलाइन पढ़ाया है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी को मान लेते हैं कि आप दूसरे प्रोसेस से बनाएंगे तो हो गया, ऐसे ही बनाना है। मान लेते हैं कि दूसरे प्रोसेस से बनाइएगा तो आप लिख सकते हैं कि 35 CP बराबर 25 SP किसी भी वस्तु का। ठीक है, 5 से 35 काट सकते हैं, 5 5 25। CP और SP का रेशियो आएगा, उल्टा हो जाएगा, रियल में आ जाएगा 5 7 का। यहाँ पे तो रुपया में एक तरह से आ गया, रियल में आ जाता है, रेशियो के रूप में है, तो 2 का प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस 5 रुपया गुने 100, तो 5 से काटिए 20, 40% आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन वस्तु ग्रुप में रहेगा SP बड़ा तो लॉस, SP छोटा तो फ़ायदा। तो ये कितने का फ़ायदा, 10 का डिफरेंस, तो 10 पेन का फ़ायदा होगा। 10 बट्टा नीचे SP लिखा था, SP ये वाला कहेंगे, SP 25 लिखा है नीचे। ठीक है, अब इसी को नहीं काटते तो वही चीज़ आता ना, यहाँ 25 आता, यहाँ 35 आता, 10 का अंतर, नीचे 25 होता है, रियल में रुपीज़ में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाइए। इसमें कह रहा है कि कोई धन यानी कोई प्रिंसिपल जो है 5 इयर्स में CI के रेट से 2 टाइम्स हो जाता, दुगना हो जाता है। 5 साल में 2 टाइम्स दुगना हो जाता है, तो बताइए कि कितने वर्षों में, कितने टाइम्स में 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। तो बताइए, तो बहुत साल आसान सा सवाल, आया हुआ सवाल है।
तो पढ़ा हुआ जो होगा तो आराम से बन गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। 5 साल में कहता है कितना, 2 गुना, 2 टाइम्स 2 गुना हो जाता है। कितने साल में 8 टाइम्स हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। आप यह देखिए कि यह वाला 2 का कितना पावर, 3 पावर, जितना पावर रहेगा इधर गुना हो जाता है 3 से, तो 5 दिया 15 साल हो गया। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगला लिखिए सवाल। चलिए ये तो वो वाला सवाल है, कुछ नहीं करना है, इसका एवरेज निकालना, औसत निकालना है, इसका औसत क्या होगा, बोलिए। तो औसत कुछ नहीं, मतलब जो बेसिकली बनाए सबको जोड़ के जय को नंबर से भाग कर दीजिए, ठीक ना। चलिए टाइम खत्म हुआ। देखिए ये जो दिया है जोड़ने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं जोड़ने की जरूरत है। 18, 3, 21, 3, 24, 3, 27, 3, 30, 3, 33, 36, ये टर्म के बीच का डिफरेंस जो है ना इक्वल है। ऐसे का एवरेज निकालने के लिए बीचों बीच वाला ही एवरेज हो जाता है 27। या बीचों बीच कभी कभी नहीं दिया रहेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा कर लीजिए। 18 + 36/2, 54/2 यानी कि 27 आ जाएगा। जब कभी डिफरेंस इक्वल रहेगा, कुछ भी डिफरेंस रहेगा इक्वल खाली होना चाहिए। तो बीचों बीच वाला नहीं बीचों बीच मिलेगा तो दोनों को जोड़ के हाफ कर देगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 27 होगा। चलिए अगला सवाल लिखिए। ये तो बच्चा वाला सवाल है, बनाइए। तो फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना। एक लाइन पे 3 लाइन में पार्ट बटा हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालिए। इसमें टाइम नहीं लगाइए, जल्दी बनाइए। ठीक है, कुछ नहीं, एक लाइन पे सारे मिला करके 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 3x 2x और x, 3 2 5 6x 6x इक्वल टू, एक लाइन पे पूरा 180 डिग्री होता है टोटल। तो x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। बस यही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल लिखिए। चलिए ये बनाइए। ये तो ऑनलाइन में हम पढ़ा चुके इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस करवाए हैं। लाइन एंगल जाकर देखिएगा, बहुत अच्छा समझाया हुआ चीज़ है। सवाल क्या होगा, बनाइए। ये तो आराम से बन जाएगा। चलिए देखिए, जब कभी m के रूप में रहेगा तो ये प्लस ये होता है 40 से 70। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा याद रखना है इसको, नहीं तो फिर इसको ऐसे पैरेलल लाइन खींच दीजिए। तो पैरेलल लाइन में ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, और ये 30 तो ये भी 30, पूरा मिला के 70 आ जाए। ठीक है, ऐसे। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इस तरह का सवाल बनाइए, क्या होगा। आया हुआ सवाल, ये आज ही का लगता है सवाल, हम देखें नहीं कल वाला 13 तारीख को हम देखें, ये सवाल आया है इस तरह का। ठीक है, जब कभी ऐसा फिगर देखिएगा ना ये, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, वही आंसर एक्स का वैल्यू आएगा। तो 40 पे 90 30 120 120 आएगा। आ गया था आप लोग का। ये कैसे बनाइएगा आप, चाहे तो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए इससे, ये तो ये ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा तो 40 से 70। इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर होगा 70 20 70 50 120। तो ये कैसे वही बता, लेकिन इतना कर जरूरत नहीं। जब कभी ऐसा रहेगा ये तीनों को जोड़ दिए, इसके बराबर हमेशा आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए एक सवाल दिया है, बच्चा वाला सवाल है, 10th लेवल का, समझिए आया हुआ सवाल। सिचुएशन में tan थीटा का मान 3/4 दिया है, आपको कॉस साइन का मान यहाँ निकाल के पुट करिएगा। तो आप लोग बना लीजिए, कैसे बनाएंगे इसको। साइन कॉस का मान निकल जाएगा p/b, आप चाहे तो उससे निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, पुट कर दिए।
हो गया। चलिए देखिए देखिए देखिए, बहुत हो गया। देखिए टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन बटा कॉस 3/4। देखिए यहाँ भी जो पावर ऊपर में है साइन कॉस का, यहाँ भी पावर सेम है। और रेशियो बटा में जब कभी रहेगा ना, तो आप सीधा साइन का मान 3 रखिए, कॉस का मान 4 रखिए। यहाँ कॉस का मान 4 रखिए, साइन का मान 3 रखिए, इसका मान 4 रखिए, इसका मान 3 रख दीजिए, सीधा रख दीजिए ना, साइन कॉस का मान आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8 3 11 और 8 में 3 गया 5, 11 में 5 आ जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं था, बस इतना ही हो गया। समझ में आ गया ना। चलिए देखिए तो अगला सवाल दीजिए जी। ये सवाल भी आया हुआ है, लिखा है कि किसी ट्रायंगल ABC में, कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। ये एंगल B है, इसका बाइसेक्टर है इसे, ठीक है। उसके बाद CD इज, कहाँ लिखा है, CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल C। ये बाह्य कोण का है, इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से इससे मिलेगा, ठीक है। ऐसे चाहे यहीं मिला देते हैं D। तो उसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे ये है, ये आपको 34 दिया है, तो ये पूछ रहा है क्या होगा। इन ट्रायंगल ABC BD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ V एंड CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ C। बाहर कौन का एक्सटीरियर एंगल है, बाइसेक्टर है, D पे मिल रहा है, तो इस D का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा सवाल हम बताए थे कि जब कभी इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर मिलेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे बना कौन रेस्ट एंगल का हाफ होता है। 34 का आधा कितना, 17। ये थ्योरी में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आया हुआ सवाल तेरे कि आज ही आया लगता है शायद, देख लीजिएगा सेम सवाल है। ठीक है, अगला सवाल लिखिए। आपको ये बताना है, लिखा हुआ है कि इफ़ I इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, पढ़ाया हुआ है ऑनलाइन भी, ABC एंड एंगल B इजकल टू 40 डिग्री, एंगल C इजकल टू 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल BIC। I का था इन सेंटर, बताइए बनाइए ABC, और कहता है I इन सेंटर, BIC पूछ रहा है आपसे। ये इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। और A का मान नहीं दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है पूरा 40 और C का मान 60 दिया हुआ है। आपको ये पूछ रहा है क्या होगा। ये एंगल बाइसेक्टर होता है, क्योंकि इन सेंटर पढ़े होइएगा अंतः केंद्र, ठीक है ना, पढ़ा भी दिए हैं, अभी भी देखिए वीडियो होगा, या तो स्पेशली इन सेंटर का तो अभी 3-4 पार्ट में बताए हैं लगता है, ठीक है। जो नहीं देखें देख लीजिएगा। तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, जब इन सेंटर रहेगा ना, ये जो होता है एंगल BIC जो होता है 90 डिग्री, और सामने वाला एंगल का हाफ जोड़ दीजिएगा 40, यहाँ कितना है, ये देखिए पूरा 60 40 100, ये बचेगा 80, तो इसका आधा जोड़ना है 40, 130 डिग्री, ये 130 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा। कहता है ABC 3 आदमी है, किसी वर्क को क्रमशः 12 दिन 10 डेज और 15 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। A 12 दिन में, B 10 डेज में, C 15 दिन में फिनिश करता है, सेपरेट इंडिविजुअल। जब तीनों इकट्ठे एक साथ मिलेगा, एक साथ गेट टुगेदर होगा, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा ये बताना आपको। ये तो आसान सा सवाल है, आंसर आ गया होगा शायद। ये 12 दिन, B 10 दिन, C 15 दिन, ठीक है। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, कुछ नहीं करना है, तीनों दिन का लघुत्तम लीजिए, ये एलसीएम आएगा ना, ये टोटल नंबर ऑफ वर्क आता है,
इससे भाग कीजिए तो 5 आएगा, इससे भाग करेंगे 6 आएगा, इससे भाग करेंगे 4 आएगा। तीनों मिल के काम करना है। टोटल वर्क में ये एफिशिएंसी आता है, ठीक है ना। एक दिन का काम आता है, समझिए 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम, एफिशिएंसी आता है। भाग कर दीजिए, 6 4 10 और 15 बराबर 4 दिन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि इफ़ ए इज़ 20% मोर देन बी देन फाइंड ए इज टू बी। मतलब कहता है ए जो है बी से 20% ज़्यादा है, यही कह रहा है। तो ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा? बनाइए, आसान सा सवाल है। क्या होगा आंसर? ए जो है बी से 20% ज़्यादा है, तो ए और बी का अनुपात पूछा, रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा? जल्दी बोलिए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए और बी। ए ज़्यादा है 20% बी से, तो इसको 100 मानेंगे, 20% ज़्यादा 120 हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए, स्टैंडर्ड रेशियो में इसका आधा 6, इसका आधा 5, 6:5। या ऐसे हम लोग नहीं बनवाते हैं, सीधा 20% ज़्यादा, 20% मतलब होता है 1/5, ज़्यादा होता है तो 6/5। तो ए ज़्यादा है तो ऊपर वाला को ए मिलेगा, ये बी मिलेगा, तो रेशियो निकालना होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 6:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी तरह का एक सवाल और आया, ठीक है। ये देखिए, क्या होगा इसका? वो इसी तरह का सवाल है। ए बी से 37.5% कम है, तो आपको ए इज टू बी बताना है, ठीक है। क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिए सब लोग, चुप मत बैठिए। चलिए ठीक है, तो 37.5% का आप फ्रैक्शन में डालेंगे 3/8 आएगा। तो कम बोला है तो कम कर दीजिए ना, 8 में 3 गया 5/8, यही नियम बताते हैं हम आपको। ये ए हो गया, कम वाला ए हो गया, ये बी हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा, ये आंसर आएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए बनाइए, लिखा है यदि किसी संख्या का 25% और उसी संख्या को, उसी नंबर का 37% से 24 कम है, मतलब कोई नंबर उसका 37% निकालिएगा और 25% निकालेंगे, तो इसका जो परसेंटेज का वैल्यू आएगा उसका जो है इससे कम है 24, वह नंबर क्या है, किस संख्या का? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, उसी संख्या का 15%, उसी संख्या 37%, कितने का डिफरेंस है? 12% का डिफरेंस है। और रियल में कितने का डिफरेंस है? 24 का। तो 12/100 कर लीजिए बराबर 24, काट दीजिए, एक बराबर कितना, मतलब 100% का मान आता है ये 1 का वैल्यू। वह संख्या 200 का 37% निकालिए, 200 का 25% निकालिए, 24 का डिफरेंस आएगा। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए ये देखिए, लिखा है यदि किसी दो वृत्त, दो सर्कल है, दो सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया है, वृत्तों के परिधि मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस का रेशियो अनुपात 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एरिया का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो दो सर्किल है और इसका सरकमफ्रेंस का रेशियो 4:5 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? जब कभी सरकमफ्रेंस दे का रेशियो या डायमीटर का रेशियो या रेडियस का रेशियो देगा, एरिया पूछा स्क्वायर कर देगा, 16 और 81 आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल बनाइए। ये देखिए, लिखा है स्पीड ऑफ ए कार इज 72 km/h एंड टाइम 10 मिनट है,
10 मिनट नहीं, 10 सेकंड है, 10 सेकंड है। देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितना होगा। स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालना है। ये तो बच्चा वाला सवाल है। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, बस। अब ये वेलोसिटी जो है आपका 72 किलोमीटर आवर, ये 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम 10 सेकेंड दिया है, तो 200 मीटर होगा आपका ये, ठीक है। ये 518 से मल्टीप्लाई किए तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला सवाल। ठीक है, ये बनाना आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32, एक्स वाई 16, एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। क्या होगा, इस सवाल आया है, ये कल आज ही कल आया है, देख लीजिएगा, SCHSL में आया हुआ है। जितना भी सवाल दिया सब आया और सवाल ही दे रहा है, उसी पे आधारित सवाल भी है और वो सेम टू सेम भी सवाल भी आया है। तो x प्लस वाई का मान चाह रहा ना, तो x ये दिया हुआ उसी सब सोचिएगा। तो सीधा फार्मूला भी होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। इसका मान दिया है 32 पूरे का, और 2xy का मान 16, दोनों मिला के 64 हो जाएगा। 16 में 32 32 64। जब x प्लस वाई निकालेंगे तो 64 रह जाएगा, उसका रूट हो जाएगा 8, ये 22 का नंबर हो गया। चलिए अगला सवाल लिखिए, 22 का हो गया ना। चलिए ठीक है, अब ये देखिए कि x प्लस वाई दिया है 10 और 3/7 एक्स वाई दिया 9, ठीक है। तो x³ प्लस वाई क्यों निकालना है, क्या होगा, तब तो फॉर्मूले पे आधारित है। तो x³ प्लस वाई का कमेंट कीजिए सब लोग, हमको जो बताना है बता दे रहे हैं। यह फॉर्मूला होता है, आप बता सकते हैं क्या आएगा आंसर। आ गया, इतना देरी करेंगे तो हम पास आउट हो जाएंगे, फिर वो टाइम लेट हो जाएंगे। यहाँ से पहले काम कीजिए ना, ये 3 से काट दीजिए, एक्स वाई का मान यहाँ जा जाएगा 9 7 21 आ जाएगा एक्स वाई का, इसका मान 10। फॉर्मूला में 10 का क्यों लिखिए, एक्स वाई का मान 21 आ गया, एक्स प्लस वाई का 10 आ गया, ये 1000 आ गया, माइनस 21 से 63 पे 1 0 चिपका दीजिए, 70 9 6 गया 370, आर्टिकल 370 हट गया, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल लिखिए। सब आया हुआ सवाल दिए हैं अभी हाल फिलहाल, आज ही कल जो आया है वही, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए, हो गया। ये देखिए क्या लिखा है, MP मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य दिया है, पूरा डिटेल्स नहीं लिखे हैं लेकिन सवाल आया हुआ है, दे दिया आपको। MP इतना दिया हुआ है, SP इतना बेचा गया, इतना लिखा हुआ दाम था और ये इतना बेचा गया, तो कितना डिस्काउंट मिला है। जैसे 1000 की 100 का वस्तु है, 90 में बेचा गया है, 10% डिस्काउंट हो गया, उसी तरह से बताना है डिस्काउंट कितना है। ये आया हुआ सवाल है, तो यहाँ से घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 4 में 4 गया 0, 102 रुपये का डिस्काउंट है, कितना में, इतना में। ये डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो कट गया 17×85, 17×102, 5×10, 6×12%, यही होगा, ठीक है ना। ये तो अच्छा से आ गया होगा आप लोग का भी, कोई दिक्कत है ना। चलिए अगला लिखिए सवाल। चलिए बनाइए, मतलब क्वेश्चन लाइन में नहीं लिख करके डायरेक्ट दे दिया आपको कि अमाउंट दिया हुआ, मिश्रधन जिसको बोलते हैं, मिश्रधन
₹6600 दिया हुआ है, रेट परसेंट 5% है, टाइम 2 ईयर्स है, प्रिंसिपल ज्ञात करना। चलिए जल्दी बनाइए। उम्मीद करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन देते हैं, फिर अगले दिन में अगले अल्टरनेट में देंगे ना, कल देंगे रेलवे वाला, फिर परसों फिर CHSL का, थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे। आज का तो सवाल में मतलब काफ़ी ये बहुत भारी भारी नहीं दिए थे, लेकिन दिए हैं जो सवाल आया हुआ है उसी आधार पे भी, और वही सवाल आया हुआ है। आज भी सवाल जो आया है ना आज का तारीख में, और कल भी जो आया था उसमें से दिए हैं बहुत सारा सवाल, देखिएगा जा करके। इसका आंसर बताइए। यहाँ पे आप निकालिएगा तो परसेंट SI जो होता है रेट इंटू टाइम, यानी 10% आ गया। 10% मतलब 1/10 होता है, ठीक है। तो ये हो गया SI, ये हो गया P, और P प्लस SI करें तो 11 आएगा। 11 बराबर 6600, 1 बराबर 600। 10 का मान निकालना है क्योंकि प्रिंसिपल चाहिए, तो 6000 आएगा, ये 6000 आएगा। रेशियो मेथड से बना दीजिए। 1/10% SI हो गया तो 1/10, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया SI। SI और प्रिंसिपल मिलाएंगे तो अमाउंट आता है, अमाउंट 10 के 11 के बराबर 6600, 1 का वैल्यू 600, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह भी है कि आप चाहे इसको होल वैल्यू निकाल सकते हैं, 11/10। ये अमाउंट आप चाहे तो प्रिंसिपल निकालने के लिए इसमें 6600 में होल वैल्यू को उल्टा से गुना कर देंगे, ऐसे होल वैल्यू का अपोजिट, 11 × 66 600, तभी 6000 आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से लिखें 11 का मान 6600, तो 1 का मान 600, 6 का मान 6000, ये यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर इसी सामान के साथ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज मान लीजिए 25 क्वेश्चन का दिए, ताकि आराम से रिदम बनाइए। जिसका एग्ज़ाम है इसी आधार पे क्वेश्चन दे रहा भी, आप बना सकते हैं तो बनाइएगा, ठीक ना। चलिए, और रेलवे से का क्वेश्चन बहुत सारा कॉमन होता है जी। इसका क्वेश्चन रेलवे बेस में, रेलवे का कुछ क्वेश्चन इसमें आएगा जो कि प्रैक्टिस करवाए गए हैं। आज CHSL होगा, कल फिर रेलवे का करवाएंगे, फिर परसों CHSL करवा देंगे। जब तक एग्जाम है तब तक कराते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसी सामान के साथ स्कोर अपना बताइए कितना स्कोर हुआ है। नहीं भी हुआ ज़्यादा तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, आगे अगले दिन होगा, ठीक ना। चलिए रखिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।